जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आक को आप जानते ही होंगे। आकड़े का पौधा, सफ़ेद आक जिसमें सफ़ेद रंग के पुष्प आते हैं और भगवान शिव को समर्पित होते हैं। इस पौधे को गणपति का पौधा भी माना जाता है। ये दूध वाला पौधा होता है जिसे जरा सा टहनी पे से तोड़ने में एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, दूध जैसा। ये वैसे वास्तु के हिसाब से दूर वाले पौधे होते हैं। दूध वाले जो पौधे होते हैं अशुभ माने जाते हैं, लेकिन सफ़ेद आक का पौधा इस मामले में अपवाद माना जाता है। जिस घर के सामने पौधा लगा होता है, फलता फूलता है, उस घर में हमेशा हमेशा बरकत बनी होती है। साथ ही जिस घर के आंगन में ये पौधा लगा होता है, उस घर पर कोई बुरी नज़र नहीं लगती और वहाँ पर काली शक्तियों का हमेशा मुक्त होता है। वो घर काली शक्तियों से, उस घर में रहने वाले लोगों पर कोई भी कितना भी जादू टोना कर दे, किसी का असर नहीं होता। आक का पेड़ यदि मुख्य द्वार के सामने लगा हो तो इसका एक विशेष आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आक के फूलों का शिव जी के पूजन में प्रयोग होता है। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो आक के पेड़ की पत्तियों को अगर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर टांग दिया जाए तो उस पर और परिवार के सदस्यों पर यानी कभी भी किसी की बुरी नज़र नहीं लग सकती। आक के वृक्ष पर उत्पन्न होने वाले सफ़ेद पुष्प भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होते हैं। भगवान शिव का पसंदीदा रंग सफ़ेद होता है, इसीलिए ये पुष्प भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। कई बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन पैसों की बचत नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से घर में यदि किसी तरह का वास्तु दोष हो या कुंडली में कोई अशुभ ग्रह हो सकते हैं। ऐसे में यदि छुटकारा पाना चाहते हैं इन अशुभ ग्रहों से, तो आक के पौधे का उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। जिनके पास पैसा नहीं टिकता या हमेशा रुपयों की तंगी छाई होती है, तो इसके बचने के लिए वह अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बुधवार के दिन, क्योंकि इसे गणपति जी का पौधा ही कहा जाता है, इसलिए बुधवार के दिन वह निमंत्रण देकर आए। थोड़े से सफ़ेद चावलों को पीला रंग से रंग ले, हल्दी से रंग ले, और पहले दिन बुधवार के दिन, ये कार्य आप रविवार के दिन भी कर सकते हैं और बुधवार के दिन भी। वैसे बुधवार के दिन करना अच्छा माना गया है, ज़्यादा अच्छे प्रतिफल प्राप्त होते हैं। बुधवार के दिन आप जाएं और आंकड़े की जड़ को निमंत्रण देकर आएँ, वहाँ पीले चावल रखकर और बोल के आएँ कि कल हम आपको लेने आएंगे और आपको हमारे साथ चलना है। इस तरीके से विनती कर कर आएँ। दूसरे दिन जाएं और कोशिश करें, कोशिश नहीं आपको तो बल्कि पूरा प्रयास करना है कि आक के पौधे पर कोई भी हानि ना हो। थोड़ी सी जड़ निकाल लें, उसे किसी काले कपड़े में लपेट कर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। साथ ही घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है। यदि आपके बच्चे को बार बार नज़र लग जाती है तो आप सफ़ेद आक की जड़ को गणपति के मंत्र ओम गण गणपताय नमः या दूसरा मंत्र ये भी बोल सकते हैं ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः, इसका 108 बार जाप करते हुए अभिमंत्रित कर लें और बच्चे के गले में कुछ कपड़े में बांधकर पहना दे, ताबीज सामान बनाकर पहना दे। इससे नज़र दोष से बचाव होगा। यदि किसी के घर में बिल्कुल ही बरकत रुक गई हो, सारे काम बिगड़ रहे हों, धन का आगमन बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ को गणेश जी के सामने रखें। बुधवार के दिन आपको ये कार्य करना है। जैसे आप बुधवार के दिन निमंत्रण देकर ला रहे हैं, दूसरे दिन जड़ को लाएं और फिर गणेश जी के समक्ष रखें। अब इसे पूजन के बाद अपनी तिजोरी में रख लें। इससे धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं धीरे धीरे दूर हो जाती है। सफ़ेद आक का प्रयोग वैसे भी ज़्यादातर तंत्र विद्या में ही किया जाता है। इसमें फूल भी होते हैं और इसकी जड़ से निकलने वाले दूध से कई ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जिससे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि आप यह उपाय कर सकते हैं तो आपके जीवन के सारे संकट दूर हो सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर विघ्नहर्ता की कृपा नहीं हो पा रही है, क्योंकि विघ्नहर्ता श्री गणपति जी जिसके ऊपर मेहरबान होते हैं, उनकी पत्नियां भी रिद्धि सिद्धि हैं, उनके यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। सारे कार्य बिना
विघ्न के पूरे होते हैं। और रिद्धि सिद्धि का मतलब आपके घर में धन संपत्ति किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। आप आंकड़े की जड़ निकाल लाएं तो किसी कारीगर से गणपति की आकृति बनवा लें। यदि आप बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं बना सकते हैं तो किसी कारीगर से भी बनवा सकते हैं। इसको अपनी पूजन गृह में रखकर और नियमित पूजन आराधना करने से आपके सारे सुखों की वृद्धि होती है, सारे सुखों की प्राप्ति होती है। आपको ऐश्वर्य की कोई भी कमी रह ही नहीं जाएगी आपके जीवन में। आपके बच्चे आपका कहना मानने वाले रहेंगे और आपके घर में कलह तनाव स्थिति नहीं बनेगी। गणपति जी की उपासना में लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठकर लाल सिंदूर, लाल चंदन, लाल रत्न, उपरत्न की माला से पूजन और नैवेद्य में गुड़ और मूंग के लड्डू अर्पण करके यदि आंकड़े की जड़ लगकर आप इस मंत्र का जाप करते हैं बुधवार के दिन, आपको ये सारे कार्य बुधवार के दिन ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम वक्रतुंडाय हूम। आप फिर से मंत्र सुन लें, ओम वक्रतुंडाय हूम। इसे करें, आप देखेंगे आपके जीवन की समस्याएं सारी विघ्नहर्ता स्वयं हर लेंगे। इसके साथ ही आंकड़े की जड़, यदि रवि पुष्य नक्षत्र में आप लाल कपड़े में लपेटकर घर में रखते हैं, इससे भी घर में सुख शांति बनी रहती है। सफ़ेद आग के फूलों को तो आप सभी जानते ही हैं, शिव जी को अति प्रिय होते हैं। भोले बाबा को कभी भी आप समर्पित कर सकते हैं, इससे आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। श्वेतार्क मतलब श्वेत आग के नीचे बैठकर आप प्रतिदिन यदि साधना करते हैं तो आपको जो भी मनोकामना है आपकी बहुत ही शीघ्र फलीभूत होती है। कैसा भी आपका कष्ट है तुरंत दूर हो जाता है। आग के वृक्ष के नीचे बैठकर ओम गण गणपताय नमः की एक माला का जाप करना ही चाहिए। यदि आपके आसपास कहीं आग का वृक्ष है तो आप इस लाभ को से वंचित ना रहें, अवश्य कर देखें। जो श्वेत आंकड़े की जड़ है, इसे गोरोचन और गोधृत यानी घी, गाय का घी लेकर घिस लें और तिलक करें। इससे बहुत ही जल्दी आपको फल की प्राप्ति होगी। वैसे व्रत की चतुर्थी 19 अप्रैल को पड़ रही है, किंतु जो चतुर्थी तिथि है वह बैसाख की, वह 20 अप्रैल को है और उसी दिन बुधवार है। उस दिन इसमें से कोई सा भी उपाय यदि आप कर लेते हैं, आप मान कर चलिए आपके जीवन के संकट, आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन की दरिद्रता जो भी है आपके साथ, यदि आपके बच्चे गलत लाइन पे चले गए हैं या और दूसरी कोई प्रॉब्लम है जो आप किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप भगवान श्री गणेश से सफ़ेद आग के इन उपायों को करते करते शेयर कीजिए। अब देखना भगवान श्री गणेश कितनी जल्दी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी समस्याएं दूर कर देते हैं। कर देखें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहे। विघ्नहर्ता आपके सब जीवन के विघ्नों को हर लें, सारे कष्टों को हर लें। कर देखिए उपाय बहुत सरल हैं, करने योग्य हैं। ओम नमः शिवाय।